आई एम डॉक्टर नौशीन जाहिद और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स एंड स्पेसिफिकली एल्केन्स। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन्स का मतलब पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स हम कहते किसको हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब उसके नाम में ही है, हाइड्रो एंड कार्बन्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। अब अल्केन्स क्या है? अल्केन इज द सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेशन हम किसको कहते हैं? सैचुरेशन का मतलब ये होता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है एक एक सिंगल बॉन्ड के साथ तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्केन्स, जिसके एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। इसका मतलब है कि उसको कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड्स की जरूरत होती है अपने शेल को। तो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या ये अल्केन है। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर बताई हुई है। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको हम कहते हैं मीथेन, CH4, इसको हम मीथेन कहते हैं। और मीथेन वो गैस है जो आपके सुई गैस सिलेंडर्स में, आपके घर में, कंबस्शन इंजन्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसको हम मीथेन बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर ये फार्मूला रिटन है CnH2n+2। n में हम कोई भी होल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर क्योंकि मीथेन ड्रॉ किया हुआ है तो मैं आपको मीथेन की एग्जांपल दे देती हूँ। n में कार्बन 1 है तो हम n में 1 पुट करेंगे, C1 प्लस, अब हमने H निकालने के C के साथ कितने H चाहिए होंगे हमें इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए, H 2 × 1, n में हम वही नंबर पुट करेंगे जो 1 में इस n में हमने पुट किया है, और उसके बाद इसमें हम लोग 2 प्लस कर देंगे। अब अगर ये फॉर्मूला आप लोग कैलकुलेट करें तो H2 2 + 2 = 4, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी CH4। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। सपोज हम लोग कोई ऐसा मॉलिक्यूल कंपाउंड देखते हैं जिसके अंदर जो C है वो 3 है, यानी 3 कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो अगर C3 होगा तो फिर हमारे पास H कितने होने चाहिए, 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, n की जगह 3 + 2, यानी 2 × 3 6 और 6 + 2 8, यानी जो हमारे पास 3 कार्बन्स वाला कंपाउंड होगा उसके साथ हाइड्रोजन हमारे पास 8 होंगे। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। अच्छा जी, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल का क्या मतलब है कि उसकी 4 डायरेक्शंस होंगी, और हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वो 4D स्ट्रक्चर वो बनाता है अपना 4 हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक हो गया। आगे मैंने यहाँ पर उसके रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स के, अल्केन्स के। सबसे जो पहला रिएक्शन है उसको कहते हैं कंबस्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मीथेन जो एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन्स की, उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो स्टोव्स घर में चूल्हे यूज़ होते हैं उनमें, या जो गैस सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उनमें, या जो फ्यूल यूज़ होता है गाड़ियों में उसमें। तो दोज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, किसी भी चीज़ के जलने को हम कंबस्शन कहते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो व्हेन हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंबस्शन। तो हम लोग जब मीथेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और फ्लेम प्रोवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रोडक्ट आता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और 1 मोल के बर्न करने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। यहाँ पर ये जो 891 किलो जूल्स पर मोल लिखा हुआ है ये एक्चुअली हीट ऑफ कंबस्शन है जो 1 मोल ऑफ मीथेन के जलने से प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन। अब आपने कहा कि ऑक्सीजन तो ऊपर भी प्रोवाइड कर ही दी थी तो कंबस्शन तो होगी, दोबारा ऑक्सीडेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअली हर कंडीशन में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वेरी करती है, या जब जो सर्कमस्टेंसेस या हालात डिफरेंट हो जाते हैं तो उस वक्त इन
अल्केन्स का रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा हुआ है ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन लिखा हुआ है कि यानी जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी कहीं पर भी किसी भी एरिया में तो उस वक्त क्या रिएक्शन होगा। अब देखें यहाँ पर एक मीथेन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स यानी रेशो क्या था 1:2। यहाँ पर रेशो क्या है 3 मीथेन के साथ 4 ऑक्सीजन यानी 3:4 है। ये रेशो 1:2 से कम है जिसकी वजह से जो अब हमारे पास रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा वो होगी जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, अब क्या होगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उसके साथ वाटर और कार्बन प्रोड्यूस होगा या कोल प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये जो हम लोग कॉमन लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, हमने ज़्यादातर जो गैस हीटर्स वगैरह ऑन किए हुए होते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है कि क्यों कहा जाता है कि रात को आपने लाजमी गैस हीटर्स बंद करके सोना है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब तक तो इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करता। लेकिन जैसे ही रात ज़्यादा गुजरती है, जो हवा ऑक्सीजन ऑलरेडी कमरे के अंदर प्रेजेंट थी वो कंज्यूम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड हो गई है, उस वक्त ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के लिए बहुत बहुत डेंजरस है। ये आगे आप वो फर्दर है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके तो आपके लिए जो है वो बहुत सफोकेट कर सकती है, आपको डेथ कॉज कर सकती है। तो ये लेटर ऑन तो इस वजह से कहा जाता है कि जो आपके गैस हीटर्स होते हैं उनको लाजमी रात को बंद करके सोना चाहिए। तो ये आपको ऑक्सीडेशन की एग्जांपल दी हुई है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे जो अगली एग्जांपल है यहाँ पर रिटन वो भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन है बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अ मेटालिक कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन को हम मीथेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक कैटलिस्ट जो कि इस केस में कॉपर है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं, तो उस वक्त आपको क्या प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट प्रोडक्ट क्या आपके पास आएगा, मिथाइल एल्कोहल। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3OH, ये एक्चुअली मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। और जो आखिरी रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ पर हम अगर किसी कंपाउंड में से एक चीज उतार रहे हैं तो उसकी जगह हम कोई और चीज इंसर्ट कर दें, कोई और चीज लगा दें, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। एक चीज उठा के दूसरी जगह कोई और चीज उस जगह पे रखते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, CH4 का रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, बहुत हाई टेम्परेचर पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपके पास जो रिजल्ट प्रोडक्ट आया है वो आपके पास आया है मिथाइल नाइट्रेट प्लस वाटर। एम आई राइट? मिथाइल नाइट्रेट प्लस वाटर, ये आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आया है नाइट्रेशन का। और ये आपका एक और हम लोगों ने रिएक्शन बताया है मीथेन का या अल्केन्स का। थैंक यू सो मच।